चलिए, तो ये देखिए रिकॉर्डिंग हमने यहाँ स्टार्ट करी है। शुरू के 10 मिनट की क्लास जो है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो मैं भूल गया था। 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं इससे पहले, जो भी लोगों ने पूछे। ये जो 60 क्वेश्चन हमने दिए थे, उनमें से पहले ट्रांच ऑफ 30 क्वेश्चन उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उनमें 1-2 लोगों ने जो डाउट्स पूछे हैं, वो मतलब फर्स्ट 15 क्वेश्चन में कुछ डाउट रहे लोगों के, वो पूछे तो वो बता दिए। 1-2 डाउट्स उनमें से आए, बाकी अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये 16th क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रोसॉल बनता कैसे है? पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में ये पढ़ाया हुआ भी है हमने भाई। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में एनीवेज लाइक दिस इज वेस्ट्रोसॉल। अब वेस्ट्रोसॉल में फिर उन्होंने जो है वो H2SO4 डाल दिया है, 90% H2SO4। 90% H2SO4 डालने का मेनली यही मतलब है कि ये यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी कोई चीज बनाएगा। 90% H2SO4 by adding 90% H2SO4 simply means this. मतलब आप देखिए ये ऐसा है कि वेस्ट्रोसॉल में आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस की तरह उसको समझिए। वेस्ट्रोसॉल में आप हाइड्रोलिसिस करा रहे, तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटा है और ये कुछ इस टाइप से सिचुएशन आ गई है। यहाँ पानी ऐड हुआ है H और OH। अब जहां जहां पे भी मान लीजिए कि Cl लगा हुआ था, जहां जहां Cl लगा हुआ था वो आपके रिमूव हो के Cl रिमूव हो के वहां पर OH लग जाएगा। OH लग जाएगा तो फिर इस टाइप का सिनेरियो आएगा कि मैं मतलब इधर ही बता रहा हूँ मैं, वो देखने में थोड़ा शायद प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। जहां जहां Cl लगा हुआ था वो रिमूव होके जो है वो क्या कहते हैं OH लगेगा। एक्चुअली में इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहता है एसिड का। नीट वीट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, OH 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 HH और OH। अब ये 3 हमारे यहाँ पर लग गए, OH 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 इस टाइप से अटैचमेंट हो गया है, जो कि जो है वो क्या कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। यहाँ पर ये वाटर रिमूव हो जाएगा, ये दे विल मेक कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, CH2OH COOH। फिर ये यहाँ पर ये वाली चीज होगी X। जब आप इसमें NH3 जो है वो ऐड करेंगे, NH3 जब ऐड करेंगे तो ये यहाँ से फिर OH हटके जो है वो यहाँ पर NH3 आ जाएगा। तो ये अमाइनो एसिड बनेगा सबसे सिंपलेस्ट वाला, COOH और NH2। तो वो ग्लाइसिन आंसर होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन रहता है इंपॉर्टेंट। वेस्ट्रोसॉल वेस्ट्रोसॉल कहाँ पढ़ाया हुआ है, अगर मैं ये भी रिमाइंड करा दूं आपको, ये देखिए ये कंपाउंड है वेस्ट्रोसॉल, Cl डबल बॉन्ड CH Cl। तो ये इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा होता है
वेस्ट्रोसॉल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है यही वाला अमाइनो एसिड बनाने, यही अमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा होता है। देखिए 17th वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो है वो उन्होंने सी को मेंशन ही नहीं किया हुआ है, सी को जो है वो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो मैं बता दे रहा हूँ मिसप्रिंट हो गया है, सी हैज नॉट बीन मेंशन्ड हियर बट द कंपाउंड सी इज दिस। अब फिर कोशिश करिएगा करने की, कंपाउंड सी ये है भाई, स्वास्थ्य का टाइप बना दिया है इन्होंने, कंपाउंड सी ये है। ये है सी, तो ये पहले तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, टाइपोग्राफिकल एरर था, बट दिस इज कंपाउंड सी। ये है हमारा कंपाउंड सी। तो ए से सी जो है वो क्या कहते हैं कि इनमें से किस तरीके से ऑब्टेन होगा, ए से सी कैसे ऑब्टेन होगा वही पूछा है। अब अगर सी बता दिया है तो फिर अब बताइए, करने की कोशिश कीजिए। अगर सी बता दिया दिस इज सी, तो जो है वो क्या कहते हैं कि कैसे ऑब्टेन होगा, ये क्वेश्चन में तो नहीं था, तो पहले तो ये हम मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कर ले कि लाइक दिस इज कंपाउंड ए एंड दिस इज कंपाउंड सी। ठीक, अब कैसे सी कैसे ऑब्टेन करेंगे, सी को कैसे ऑब्टेन करेंगे? हाँ भाई प्रीतीश बताइए, प्रीतीश कैसे करेंगे? सर बी ऑप्शन से सर, एचसीओ से, एचसीएचओ से जब क्रॉस निजारू करेंगे तो सर ये रिड्यूस हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ हाँ, जब क्योंकि याद रखना है कि जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड को क्रॉस के निजारों में इन्वॉल्व करते हैं तो हमेशा इसका ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा इसका ऑक्सीडेशन होता है, और फिर यहाँ से ये हाइड्राइड निकल के यहाँ पे चला जाएगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये सी बना लेगा, ये सी बना लेगा, और जो है वो क्या कहते हैं कि दूसरा वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसका कॉमन नेम बताइए, इसका कॉमन नेम बताइए। हाँ भाई तन्मय, इसका कॉमन नेम बताइए भैया, ये यूज होगा काफी ज्यादा इसीलिए पूछ रहे हैं, इसका कॉमन नेम बताइए। तो सी का, हाँ सी का हिंट दे रहा हूँ, सी में कितने कार्बन है? 5। हाँ अब बताइए कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम तो सबको पता ही है, कॉमन नेम ज्यादा पूछा जाता है सर इसीलिए। एरिथ्रोल था शायद, पेंटर। पेंट इरिथ्रियोल, पेंट इरिथ्रियोल सी का कॉमन नेम। बहुत ज्यादा वो उस टाइप से क्वेश्चन इसके बनते हैं, पेंट इरिथ्रियोल। हमने भी, अगर आप जो है वो लेक्चर देखेंगे तो उसमें कराए हुए इसके क्वेश्चंस कराए हुए हैं, और ये बनाया हुआ भी है, याद भी आपको रखना है, याद आपको रखना है। इनफैक्ट यही लगे हाथों में एक चीज और भाई, ये देखिए सब टिपिकल वैसी चीज है जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसको यहीं पर कराना भी चाहता हूँ। ये चीज पहले नहीं बताई हुई थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेंटेरिथ्रियोल तो सर बताया हुआ है, पेंटेरिथ्रियोल तो सर कॉपी में करवाया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूं। पेंटेरिथ्रियोल तो करवाया हुआ है, उसके जो है वो क्या कहते हैं एक दूसरी चीज मैं यहाँ पर कराना चाह रहा हूँ। ये देखिए इस पे ये थर्ड ऑर्डर होता है, क्वेश्चन पूछा था,
ऑर्डर कंसंट्रेशन वगैरह के साथ में वेरी करता रहता है। पेनिट्रिथियोल तो करवाया हुआ है था। एक दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए जरा ध्यान रखिए। वो क्या चीज है, वो ये है, ये देखिए, ये कराया हुआ नहीं है आर्टिकल, तो इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड, कॉपी निकाल लें अपनी। फॉर्मल्डिहाइड यही लगे हाथों, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है, इसलिए अंडरगोज पॉलीमराइजेशन with NH3 to form यूरोट्रोपिन। ठीक, हो क्या रहा है, रिएक्शन हो क्या रहा है, ये देखिए। NH3, अब इसको आपको कुछ अलग से नहीं समझना है, ठीक, इसको कुछ अलग से नहीं समझना है, ये वही है जो कि एनसीईआरटी में NH2Z NH2H, तो इसको ऐसे देखना है आपको। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए HCH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH। तो ये हमने कोई मान लीजिए अलग से चीज नहीं बना दी है, ये बहुत सारे ऐसी और भी मॉलिक्यूल आएंगे, यानी ये पॉलीमराइज करेगा। पॉलीमराइज के लिए यहाँ ये ऐसे और भी चाहिए, तो मतलब ये ऐसे एक नहीं होंगे, कई सारे होंगे, तो ये पॉलीमराइज करेगा। पॉलीमराइज करके, अभी तो एक ही कार्बन है, पॉलीमराइज करके ये यही बना लेगा, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। यानी ये देखिए हुआ क्या है, हुआ क्या, अगर अभी उस चीज तक मैं पहुंचने के लिए अगर आपको बताऊं, तो वो ये चीज है। ठीक, ये है, दिस कंपाउंड इज नोन एज यूरोट्रोपिन। इस कंपाउंड का नाम है यूरोट्रोपिन। बनाना कैसे है, आपको कैसे बनाना है, आप चेयर फॉर्म बनाइए, हेक्सेन की चेयर फॉर्म बनाइए, फिर वहां नाइट्रोजन डालिए, ये रहा एक नाइट्रोजन, ये रहा दूसरा नाइट्रोजन, ये रहा तीसरा नाइट्रोजन, ये 3 नाइट्रोजन होगा, फिर ऊपर से बना दीजिए ऐसे करके, फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजन, बीच बीच में सब CH2 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 लगे हुए। तो ये है हमारा यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन, हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन, ये जिसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, इसका एक और नाम है यूरोट्रोपिन भी। ये कहाँ, ये यूज कहाँ होता है आपके, ठीक, किडनी पेशेंट के लिए ये ड्रग है। इट इज अ ड्रग फॉर किडनी मैल फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो ये किडनी पेशेंट्स के लिए ये ड्रग यूज होती है, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। ये पहले नहीं कराया हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन खास करके पूछ लिए जाते हैं, मेंस नहीं पूछ लेंगे, एडवांस नहीं पूछ लेंगे।
सर इसमें एक एक बॉन्ड और आएगा ना NN के बीच में? हाँ, ये वाला एक सर बॉन्ड मिसिंग है, वो और आएगा क्योंकि यहाँ पर ये डाई रखा हुआ था, ये वाला बॉन्ड और आएगा सर। एक कार्बन और आ गया और एक बॉन्ड और आ गया। लिख लिया भाई, आगे बढ़े। अब देखिए, यूरोट्रोपिन तो बहुत अच्छी चीज है। यूरोट्रोपिन जो है वो तो काफी अच्छी चीज है भाई, ये दवा है, लोगों को काम आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बट इसी में कहानी में ट्विस्ट आ जा रहा है। कैसे कहानी में ट्विस्ट आ जा रहा है? यूरोट्रोपिन के अंदर जो ये था, इसको जिसको याद रखिएगा CH2N4 ऐसे करके लिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मुझको ध्यान था, मैंने नहीं कराया हुआ। इट इज ऑल्सो रिटन एज C6H12N4, C6H12N4। एक तो इस फॉर्म में तो लिखा ही जाता है, दूसरा ऐसे भी लिखा जाता है, यूरोट्रोपिन। ठीक, किडनी मैल फंक्शनिंग में यूज होती है ये एज अ ड्रग। अगर ये लिख लिया है, सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया भाई, बताइए आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक, अब देखिए, अभी तक तो ये जो है वो क्या कहते हैं कि बहुत भली चीज बनी हुई थी, बट इसके अंदर अगर हम HNO3 डाल दें, इसी के अंदर अगर हम HNO3 डाल दे रहे हैं, इसी के अंदर HNO3 डाल दे रहे हैं, तो फिर कहानी में गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? फिर जो है वो चक्कर यही होगा कि फिर ये बनेगा। मैं तो ठीक है, इतने सारे पेन है लिख रहा हूँ, आप अपना नॉर्मल लिखना है, नॉर्मल लिखिए। वो तो हमारे पास तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, तो यही सब करके खुश हो ले रहे हैं, अलग अलग पेन यूज करके। ये बन जाएगा, ये है साइक्लोनाइट या फिर RDX। RDX जो कि बम बनाने में यूज हो रहा है। तो यानी अगर आप यूरोट्रोपिन के अंदर आप कुछ नहीं, आप HNO3 डाल दीजिए, तो फिर वो जो 6 कार्बन थे, 6 में से 3 निकल लेंगे, 3 बचे रह जाएंगे, तब तो फिर ये बन गया CH2N और NO2, और वो बार बार रेप्लिकेट हो रहा है 3 बार, तो ये साइक्लोनाइड बन गया या RDX बन गया। साइक्लोनाइड या RDX। साइक्लोनाइड या RDX, तो कई बार RDX जो है वो क्या कहते हैं कि पूछ लिया जाता है। ये मेनली जेई मेन लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस में तो खैर कम चांसेस है। ये नीट में बहुत पूछे जाते थे ऐसे सवाल। तो ये RDX तक का जो है वो सफर था, बताना था। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन इम्पोर्टेंट है, मतलब इनफैक्ट ये तो मुझको ध्यान था, मैंने पहले नहीं बताया हुआ है, ये तो एकदम ही बताने वाली चीज थी। और RDX दोनों ही बताने वाली चीज थी। नोट डाउन कर लिया आपने? नोट डाउन किया एवरीवन? कर लिया हो तो बताइए। एवरीवन सबने किया?
Yes, sir. चलिए, हाँ भाई, मुदित सिंह राजपूत लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझको ये। प्रोडक्ट बनाइए, बनाइए प्रोडक्ट। हाँ भाई, बताइए। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए प्लीज। नहीं नहीं, ये ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं मानवेंद्र, ये नहीं होगा, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा लगता है। नहीं लतांशु, ये भी नहीं बनेगा। देखिए, है ये वही आपके एल्डिहाइड या कीटोन पे टू जेड। आयुष वाशने ने भेजा है, ठीक। नहीं आयुष, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। देखिए, NH2Z की तरह सोचिए, NH2Z की तरह सोचिए। NH2, अगर हम मैकेनिज्म से चले NH2Z को देख के, स्क्रीन दिख रहा है ना आप सब लोगों को, ठीक। तो ये देखिए, यहां पर अटैक होगा। अब उसका अटैक होने के टाइम में मैकेनिज्म क्या रहता था? OH। ये इस टाइप से अटैचमेंट होगा NH2 और OH, ठीक। आप देखिए, नल कराया है, उसी के थोड़ा सा आगे सोचना है, उसी के थोड़ा सा आगे सोचना है। NH2 मान लीजिए लग गया, क्योंकि H+ ने तो इधर प्रोटोनेट कर दिया पहले, इधर H+ ने तो इधर प्रोटोनेट किया। प्रोटोनेट करने के बाद में ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, इसने जाकर अटैक कर दिया, इसने H+ निकाल के फेंक दिया, ये हो गया। ये होने के बाद में ये सेम काम जो है ये इस साइड भी करेगा, फिर सेम काम ये इस साइड भी करेगा। और इस साइड करने के बाद में मोनल आपने जो बनाया उससे एक स्टेप और आगे सोच लेती भाई, एक स्टेप और आगे सोच लेती।
बहुत अच्छी बढ़िया चीज बना लेती, एक स्टेप और आगे सोच लेती तो आप पायरोल बना पाती, पायरोल का डेरिवेटिव, मिथाइल डेरिवेटिव, फिर एक ये होगा, फिर ये बनेगा, N का एक और H निकलेगा, ये बनेगा। और ये होने के बाद में सिस्टम में H+ और H2O तो पड़ा हुआ है ही, H+ H2O पड़ा हुआ है, तो वो कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी डिहाइड्रेशन कराने में, इधर से, और यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो फिर या ये इसका आंसर ये होगा। ये होगा, यहां तक के पहुंच गई थी मोनल, इसके आगे आपको सोचना था। तो ये आप ये देखिए, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है, तो ये इसका आंसर है। आप ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यहीं पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ से वो, यहाँ से OH और यहाँ से H क्यों नहीं निकला? देखिए निकला इसलिए नहीं, क्योंकि निकलता तो तब जब ये यही बन के रहता, एमिनॉल बन के रहता, इसने इमीडिएटली दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके ये बना लिया, इमीडिएटली ये बना लिया। और जैसे ही इमीडिएटली ये बनाया, तो रादर देन के यहाँ से डबल बॉन्ड निकाल, जो कि बहुत से लोगों ने बनाया है, यहाँ से डबल बॉन्ड निकाल के कुछ करते, तो उन्होंने फौरन डिहाइड्रेशन करा के ये बना लिया। तो ये वाला डिहाइड्रेशन कराना प्रेफर किया रादर देन के कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इससे फायदा क्या मिला कि आप एरोमेटिक बन गए, आप पायरोल के डेरिवेटिव बन गए। इनफैक्ट पायरोल और कैसे बनता होगा, ऐसे ही तो बनता होगा पायरोल, ऐसा ही तो पायरोल बना करता होगा। अब सोच लीजिए, ऐसे ही पायरोल बनाते होंगे वो, ऐसे ही ब्यूटेनल से, ब्यूटेन डायल से में NH3 डाल के ऐसे ही पायरोल बनाते हैं सर। बात समझ में आई मोनल? Yes, sir. चलिए, यहां तक के तो आप पहुंच गई थी, आप यहां तक के तो पहुंच गई थी। उसके बाद में बस एक और करना था, डिहाइड्रेशन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बना ले। तो ये इसीलिए है, तो वह बड़ा मामूली सा क्वेश्चन मगर अच्छा है, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। कर लिया भाई, लिख लिया, लिखा? अगर लिख लिया हो, पब्लिक ने लिख लिया हो, तो बताइए, फिर आगे बढ़े। कैन वी मूव अहेड Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. चलिए, 16-17 हो गए भाई, इधर आ जाइए, फिर बताइए। और कुछ अपना इस पेज पे कोई और हो, 23 तक के कोई और डाउट हो, एटलीस्ट फर्स्ट 30 तो डिस्कस करेंगे ही, फिर आप लोगों के इंडिविजुअल डाउट्स ऑर्गेनिक वाले कोई हो बोल से ले लेंगे। 30 तक के कोई और हो? 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक? इनमें से कौन बेसिक है भाई? बेसिक का मतलब यही है, यहाँ पर इन्फेरेंस यही है कि जो एसिडिक ना हो यार, और क्या है, जो एसिडिक नहीं हो।
तो अब देखिए, हाँ भाई मोनल, ऑप्शन रूल आउट करना, ये तो हो नहीं सकता। Yes. ठीक, ये तो किसी हाल में हो नहीं सकता। फिर अगर आप ये देखेंगे H2O2, Acidic होता है. तो वो भी अगर आप हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, स्लाइटली जो है वो जहां होता है एसिडिक ही होता है, क्योंकि पानी के रिस्पेक्ट में आपको देखना है ना। अगर कुछ नहीं होता है तो आप वाटर से कंपेयर कीजिए। अब फिर हम इसकी बात कर रहे हैं, CH2 CH2OH OH और CH3 CH2OH। तब ऐसी सिचुएशन में जो इथेनॉल है CH3 CH2OH, वो बहुत कम ही अमाउंट में सही, मगर अगर आप अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आप जाके पढ़ेंगी, या इसकी आप मतलब सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे, तो ये ऐसा है कि ये पानी से कम है इसकी के वैल्यू। क्योंकि ये देखिए, एक पॉइंट हमको याद है कि एक एक्सेप्शन की वजह से सिर्फ मिथेनॉल जो है वो स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर है, अदरवाइज जीओसी में पढ़ाया हुआ है, अदरवाइज ऑल द अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। कुछ याद आया? Yes, sir. हाँ, मिथेनॉल जो है वो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि उसकी आप के वैल्यू देखेंगी तो वो तो जो है वो क्या कहते हैं कि पानी से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, अदरवाइज रेस्ट ऑल अदर अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। यहां पर तो ये है कि क्योंकि दो लगे हुए हैं, तो दो लगने की वजह से जो कॉन्जुगेट बेस है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, तो ये भी थोड़ा सा मोर एसिडिक हो जाएगा पानी से। तो अब ले देके फिर कौन सा ऑप्शन बच गया? क्योंकि इसको तो अगर आप देखेंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका कॉन्जुगेट बेस थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो ये भी पानी से थोड़ा सा जीत ही गया। तब अगर मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन हमको चूज करना है तो वो फिर क्या हो जाएगा? पानी के कंपैरिजन में ए हो जाएगा। ठीक है, Yes. चलिए भाई, इसमें कोई और हो तो बताइए। 20 second. 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड में यह है कि जो है वो मतलब आप से पूछा गया है कि यहां पर क्या होगा। ये एक हमारा कंपाउंड है, यहाँ CH3O माइनस डाल दिया गया है, तो आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है। अब यहां पर CH3CO माइनस एक बेस है, तो देखिए, एक तो मान लीजिए कि कुछ इस जैसे हम अलग अलग चीजें सोचें, तो हम एक काम तो सीधे सीधे ये सोच सकते हैं कि यार ये है, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे तो सीधे ये OCH3 लग जाए, खेल खत्म कर दो यार, बात ही खत्म है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो ये तो जब ऑप्शन गिवन नहीं है, ये वाला काम हम नहीं करा सकते। अब अगर आप देखें, इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, एस्टर बनाया है, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, फिर से एस्टर बनाया है, तो 6 मेंबर्ड, और उसके अलावा भी अगर आप बहुत ध्यान से देख रही हैं तो मतलब 6 7 8 कार्बन कर दिए, आप समझ रही हैं? 8 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, तो हमारे पास टोटल है 6 कार्बन, और एक एमिओ का कार्बन 7 कार्बन, तो हमारे कुल मिला के 7 कार्बन है। किसी में ये 8 कार्बन कर रही हैं, किसी में ये 6 कार्बन कर रहे हैं, किसी में 7 रहने दे रहे हैं। तो हमें अब सोचना है कि मोस्ट प्रोबेबल, देखते ही जरा प्रैक्टिस से ही वो चीजें आएंगी, मैच्योरिटी आएगी कि इन्होंने किया हुआ क्या है।
तो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज दिस कि ये बेस तो है, ये यहाँ पर एक बेस बना रहा है और वो बेस जो है वो अंदर ही अंदर रिएक्ट करके इसको बाहर फेंक रहा है ऐसे करके। तो ये वाली चीज मैं शुरुआत में ऐसे सोच सकता हूं कि ये हुई है सी डबल बॉन्डो, यहाँ बेस बना, बेस ने इसको बाहर फेंक दिया, बाहर फेंकने के बाद में ये हो गया ऐसे अभी ये मतलब ये लग गया। उसके बाद में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, उस एंगल स्ट्रेन से छुटकारा पाने के लिए, एंगल स्ट्रेन से छुटकारा पाने के लिए मान लीजिए कि ये वाला बॉन्ड फिर इधर टूटा है, और ये चीज ऐसे बने रह गई, 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे बने रह गई। फिर इधर ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जहां पर आया वहां OMe लग गया, और इधर फिर हाइड्रोजन लग गया। तो यानी जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है। मुझे बात समझ में आई? जी सर आ गया। उसने हाइड्रोजन वहीं से लिया जो MEOH ने जो हाइड्रोजन खींचा हुआ था, CH3O माइनस ने जो पहले हाइड्रोजन खींचा था वही इसने दोबारा जब इधर टूटा तो इसने ये वाला ले लिया, CH3O माइनस बचा रह गया, वो इधर लग गया। ये हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन रूल आउट करके करना होगा। ज्यादा टफ तब रहता है कि जो सबसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जा रहा होता वो दे रखा होता इन्होंने, तो प्रॉब्लम होती। बट इन्होंने कार्बन आयन बना के, इनोलेट आयन बना के तब रिएक्शन आगे कराया है। और बताइए, 30 दिए थे पहली ट्रांच में, तो 30 तक में कोई हो डाउट तो बताएं। सर 28 सर अब देखिए क्या प्रोडक्ट लिया हुआ है, रिएक्टेंट क्या लिया हुआ है, PH C डबल बॉन्ड OH और H C डबल बॉन्ड OH माइनस कंसंट्रेटेड, इसके भी 2 मोल ले लिए। तो अब आप देखिए कि ये बिल्कुल एक डायरेक्ट रेसिपी है सर कैनिजारो रिएक्शन के लिए, ठीक है। यस सर कानिजारो रिएक्शन की बिल्कुल डायरेक्ट रेसिपी है। अब डायरेक्ट रेसिपी है कानिजारो रिएक्शन की, तो पहले तो मान लीजिए कि हम एक काम करें, जरा लॉजिकली सोचिए कि हम इसमें और इसमें कानिजारो रिएक्शन कराएं, तो इनमें कानिजारो रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा PH CH2OH, और दूसरा वाला ये बन जाएगा H C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये बनेगा या नहीं बताइए? यस सर ठीक, तो अब सर एक एक मोल तो ये सेट हो गए हमारे, एक एक मोल तो सेट हो गए। मान लीजिए वैसे तो 2 मोल लिए हुए थे, बट अगर 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो वो तो सर सेट हो गए। तो ये बन गया सर 1 मोल, और ये भी बन गया 1 मोल। यहां तक बात समझ में आ रही है सर? यस सर ठीक, अब अगर ये हो गया, ये एक एक मोल सेट हो गया, बट अगर हम सवाल ध्यान से पढ़ें तो फॉर्मल्डिहाइड तो 2 मोल लिए हुए थे, तो यानी 1 मोल अभी और बचा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड। अब 1 मोल और बचा हुआ है, तो वो सर एक टिपिकल डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन करेगा, आपस में ही रिएक्ट करेगा, और आपस में ही अगर रिएक्ट करेगा तो सर उसका आधा मोल ऑक्सीडाइज होगा और आधा मोल रिड्यूस होगा। तो जो सर ऑक्सीडाइज होगा वो तो ये बना लेगा 0 HCO माइनस 0.5 मोल, और जो रिड्यूस होगा सर वो ये बना लेगा 0.5 मोल एल्कोहल। तो यानी अब जो सेटिंग हमारी बैठेगी तो उसमें ये है कि ये फॉर्मेट आयन तो 1.5 मोल बनेंगे। तो फॉर्मेट आयन 1.5 मोल जिन्होंने बनाए हुए, 1.5 मोल फॉर्मेट आयन, अब वो अच्छी बात ये एक ही ऑप्शन में बनाए हुए। अब बाकी ये देखते हैं, 0.5 मोल जो है वो ये बनाया हुआ है इन्होंने, और 1 मोल ये बनाया हुआ है। तो सर ये हो गया आंसर। आप बताइए समझ में आ रहा है?
Yes, sir. हाँ चलिए, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये तो। मतलब सोच थोड़ा थोड़ा सा बस अप्लाई करना, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट, थोड़ा सा वो। और बताइए। पहले एक्चुअली में ये बात यही है कि पहले जो प्रेफरेंस मिलेगी वो क्रॉस को मिलती है, क्रॉस वाले को मिलती है। तो पहले इनके इनके बीच में हो गया, उसके बाद में फिर सेल्फ वाले के साथ में हुआ, क्योंकि सेल्फ ही कराना था तो वो तो मतलब एक है ही मोल वाला, मोल है ही कराने के लिए, उससे फिर ये बचा रह जाता, ये बचा रह जाता। पहले आपने क्रॉस कराया फिर सेल्फ, क्रॉस को हमेशा प्रेफरेंस प्रायोरिटी मिलती है फिर सेल्फ। चलिए यहाँ इन 30 में तो अब कोई नहीं है। 24 देख लीजिए। 24 सर, एस्टर फॉर्मेशन बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये सब सर अल्कोहल है, और ये सब अल्कोहल सर सबके सब न्यूक्लियोफाइल है, सब अल्कोहल है तो सबके सब न्यूक्लियोफाइल है। एसिड कैटलाइज्ड हम जो है वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन करा रहे हैं। तो सर ऐसी सिचुएशन में तो ये यही है कि भाई जो आपके जितना छोटे साइज की न्यूक्लियोफाइल होगी, जितनी छोटे साइज की न्यूक्लियोफाइल होगी जो है वो ये रहा बेंजोइक एसिड, और ये हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, और ये हमने मीडियम यूज कर लिया H+। तो आपके वही रिएक्शन हो रहा है, H+ मान लिए प्रोटोनेट करेगा और ये फिर आके अटैक करेगी, यहाँ पर मे बी आके अटैक होगा। तो अब उस सिनेरियो में तो आपको यही समझना है कि भाई जो जितना मतलब लेस बल्की होगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बननी है, तो उसमें जितनी क्राउडिंग कम होगी उतना अच्छा है। तो अब ये देखिए कि जैसे इसमें फर्स्ट और सेकंड डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ से कम कार्बन रखते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके में मतलब कार्बन अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें जो C है वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसमें जो OH वाला C है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, क्राउडिंग ज्यादा है। ठीक, यहाँ पर C फिर C से जुड़ा हुआ है तब pH आया है, यहाँ C डायरेक्ट pH से जुड़ा हुआ है और फिर इधर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि एक तो फर्स्ट सबसे बढ़िया रहने वाला, फर्स्ट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली बेटर। फिर फर्स्ट के बाद में हम किसे लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो यार फिर जो है वो सभी में जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उससे मतलब डायरेक्ट ही जो है वो pH अटैच्ड है। तो ये भी देखें, जैसे ये वाला, ये भी तो ऐसा ही है। यहाँ कुछ नहीं है मगर ये है। So it is like other options only. यहाँ आपको एक्चुअली में जो है वो एक चीज सोचनी होगी। देखिए चालाकी बता रहा हूं मैं, मुझे बहुत ज्यादा खतरा है कि कहीं H+ इसी को जाके प्रोटोनेट ना कर दे। आप समझ रहे हैं, अगर H+ ने इसी को जाके प्रोटोनेट कर दिया तो सर यहीं पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, जबकि मैं तो चाहता हूं कि इनका यूज मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह करूं। तो अब आप ये बताइए कि इनमें से अगर कार्बोकैटायन बनने के चांसेस क्रिएट हो गए, अगर कार्बोकैटायन बनने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन
जो है वो मान ली इसका यहाँ बन रहा है, 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 तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है? या मैं ये कहूंगा सबसे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है, बताइए। भाई 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, ये सब तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मगर फर्स्ट वाले में पहला कार्बोकैटायन ही रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, बाद में रीअरेंजमेंट होगा वो एक अलग चीज है, मगर यू आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यानी यहाँ पे प्रोटोनेशन के फिर इमीडिएट चांसेस नहीं है, आप जो है वो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ही की तरह एक्ट करने में ज्यादा बिलीव रखेगा। तो ये फर्स्ट वाला तो जो है वो आपके ऑर्डर में एस्टर फॉर्मेशन में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये सबसे बढ़िया हो गया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आप देखिए कि कौन सा अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो फिर वो खराब बात होगी सर। अगर वो स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट को टॉपर यहाँ पे भी बना दिया गया है और यहाँ पर भी बना दिया गया है, अब फर्स्ट के बाद तो उन्होंने सेकंड रख दिया है, फर्स्ट के बाद में इन्होंने डायरेक्टली सेकंड रख दिया है, और फिर थर्ड और फोर्थ। तो अगर आप पहले थर्ड और फोर्थ में कंपेयर कीजिए, ये बताइएगा कौन सा कार्बोकैटायन थर्ड या फोर्थ कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है? थर्ड और फोर्थ में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, बताइए। अरे बोलो भाई, ये कोई ऐसा वो थोड़ी है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, थर्ड ज्यादा स्टेबल है। देखिए Third. जी सर, थर्ड ही। अब थर्ड अगर ज्यादा स्टेबल है, थर्ड, इफ थर्ड इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, if carbocation number 3 is more stable, अगर थर्ड वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये तो, अब वैसे तो मैं तो सेकंड को सबसे स्टेबल मानता हूं, अगर सेकंड इन्होंने पहले ही रख दिया है, तो थर्ड अगर ज्यादा स्टेबल है तो थर्ड के तो बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, तो थर्ड का न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्राउडिंग भी खैर उसमें ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो मतलब कि फर्स्ट के बाद में फोर्थ होता, फिर आता थर्ड और फिर टू होता, क्योंकि टू बहुत स्टेबल मानता मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है, रेजोनेंस भी दिखा रहा है, और प्लस आई भी दिखा रहा है बहुत नजदीकी से, तो मैं तो 1 4 3 2 लेता, मगर इन्होंने 1 के बाद में 2 ले लिया है, फिर 4 लिया है और 3 लिया हुआ है, तो ये आपके, क्योंकि 2 तो दिया ही नहीं इन्होंने सबसे, वरना 2 तो हम काफी बाद में लेते, 1 को सबसे पहले लेते, 2 को काफी बाद में लेते, एक तरीके से वो 2 डिग्री अल्कोहल भी है आपके। तो ये यहाँ पर ऑर्डर होगा कि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने में थोड़ा वो हेजिटेंट होंगे, हिचकिचा रहे हो। एक बार और भी देख लेंगे इसको, कोई और कंसेप्ट आ रहा हो तो वो भी बताएं। और बताइए भाई, अब जो अपने कोई डाउट वाउट हो भेज दीजिए, वरना जो है वो क्या कहते हैं, अगर ये ट्राई किया हो भाई, ये इसके ऑनवर्ड्स तो हम ये डिस्कस करें। अगर ये, क्योंकि ये तो कल ही भेजा था, हो सकता है भाई लोगों ने ट्राई नहीं किया हो, अगर नहीं किया हुआ हो तो फिर आप अपने कोई डाउट्स पर आ रहा हो, सवाल ववाल हो, वो दे दीजिए, वरना मैं सर हमारे पास तो इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो लाइक ह्यूज कैशे ऑफ क्वेश्चंस, लाइक probably running in 500 600 questions are there। आप कर जाएंगे थकते थकते, मैं मोर देन वन करेक्ट भेजने लग जाऊंगा कुछ दिन बाद, वरना सीधे सिंपल वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं हमारे पास। अगर ये डिस्कस करना हो तो आप बताइए, हम ये वाले डिस्कस करें, ट्राई किए हैं ये, या एक दिन का और टाइम लेंगे, कर लीजिए, और कोई अपने डाउट्स भेजने हो भेज दीजिए। मैंने आज की क्लास में पढ़ाना ज्यादा, अपने आप को रोक के पढ़ाना रोक के हमने कहा कि भाई यही वाली चीज देख लें यार, पहले लोगों के डाउट्स जैसे कह रहे थे, डाउट्स की क्लास रख लीजिए, तो भेजिए भाई, तो डाउट डिस्कस कर लें, आपके अपने डाउट तो भेजिए प्लीज। इसमें 32 देख लो। 32, हाँ सर।
सर ये देखिए, चलिए 59 grams of amide is obtained from carboxylic acid RCOH on heating with alkali. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, अगर हम इससे अमाइड बनाएं तो ये है, ये 59 ग्राम मिल रही। तो लैंग्वेज सर थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, बस वही नहीं है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। अब ये देखिए, ठीक है मानवेंद्र, ले रहे हैं अभी क्वेश्चन। सर आप ये बताइए कि ये इतना वाला हिस्सा हम कॉमन मान ले रहे हैं, वो सर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसको मैं बोल दे रहा हूँ x + 17 और ये क्या हो जाएगा सर x + 16। तो इनमें सर कितने का अंतर है, कितने मास का अंतर है बताइए? 1 ग्राम का। तो सर जी अगर ये 59 है तो फिर ये कितना होगा? 60 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है या नहीं बताइए? जी सर। अगर ये सर 59 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितना होगा? 60 ग्राम। तो पहली इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली। बताइए अब ये जो लिखा हुआ है इसको हटाएं। ये देखिए अब इधर लिख रहा हूं कि अगर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड 60 ग्राम का है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड 60 ग्राम का है, ये देखिए RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, जो कि 60 ग्राम्स का है। ऑन हीटिंग विद एल्कली, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, गिव 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। यार अमोनिया कौन देगा भाई? सर वही अम, समझ। अम, अमोनिया अमाइड देगा क्या? ये क्या बात हुई? अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर एल्कली, चलिए अगर जोर जबरदस्ती करके लिख भी दे रहा हूँ, जोर जबरदस्ती करके लिख भी दे रहा हूँ, तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया यानी 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब 1 मोल ऑफ अमोनिया चलो मिलने, यानी इसका 59 ग्राम अगर मास है तो सर 59 है तो 59 में सोचें कि ये हो गया 16, इतना इतना क्या हो गया, इतना ये कितना हो गया? देखिए 16 और ये हो गया 16 + 12 28, तो ये कितना हो गया सर? 44। तो फिर ये फिर कितना हो गया? 15 का मतलब ये R क्या हो गया? CH3। अब R हो गया CH3, तो सर ये तो बड़ी घटिया लैंग्वेज में ये हो गया। अब देखिए भैया आंसर क्या है, यही है। यस सर। यस सर यही। बस सर लैंग्वेज अच्छी नहीं है। सर 36 भी बता दीजिए। चलिए भाई 36 देख ले रहे हैं। इधर आप भेज दें डाउट, जैसे कुछ लोग भेज रहे हैं तो वो हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे। ना पढ़ाने का मेन रीजन यही है कि जो है वो डाउट्स पर आ के डिस्कशन हो जाए। ये क्या है भाई? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH3। ठीक, हाइड्रोजीन यूज किया है N2H4। हाइड्रोजीन मेनली यूज करने का पर्पस वही है कि ये NH2Z टाइप है, सॉरी NH2Z तो एल्डिहाइड कीटोन में होता है, यहाँ तो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। NH2 हो जाएगा, ये निकल के CH3OH हो जाएगा, ऐसे निकल ये आपके हो जाएगा। नेक्स्ट फिर HNO2 डाला है, HNO2 डाला है तो हाँ भैया कुछ वोल्फ वोल्फ याद आया? हाँ भैया वोल्फ याद आया कुछ? सर वुल्फ तो सर पहले में होना चाहिए ना, C डबल बॉन्डों को रिड्यूस करने के लिए। भैया रिड्यूस करने में यार वोल्फ रीअरेंजमेंट आप समझिए कि ये यहाँ ये बना दिया जाएगा, R C डबल बॉन्डो NH N2 प्लस और OH माइनस, ये अभी पहले ये बना, ये सेकंड के बाद में ये बना है। सेकंड जब इसके अंदर हमने HNO2 डाला है भैया, इसके अंदर HNO2 डाला है तो ये बना है, ये बन गया सेकंड के बाद। अब OH माइनस डाला है तो फिर यहां से क्या निकल जाएगा, H माइनस, और फिर ये बन जाएगा, और बाद में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो फिर अब आप समझ लीजिए कि क्या R जो कुछ भी था RNH2 ये बन जाएगा। बताइए बताइए बताइए, समझ में आया है नहीं? ठीक है समझ आ गया, आगे। अब बताइए, ये तो यार एकदम क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है अभी कुछ ही दिन पहले, इसीलिए तो मैंने जानबूझ के कार्बोक्सिलिक एसिड दी हुई है भाई, इसलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। मुझे कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं बताइए, कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं बताइए, बताइए मुझे। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रमोद सर ने कार्बोलिक एसिड नहीं बताया हो, आप बताइए, बोलो भाई बोलो, कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं बताइए, मुझे तो आवाज आ रही है। बताओ भाई, कार्बोलिक एसिड किसका नाम है? फिनॉल आर ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। एनसीईआरटी में यही देख रहा था कि आपने लिखवाया हुआ है या नहीं लिखवाया हुआ है, मगर एनसीईआरटी की पहली लाइन में ही है कि फिनॉल का ही दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल्स को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। तो बताइए फिनॉल देंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद NaHCO3, बताइए देंगे फिनॉल? हाँ भाई मुझे, अब तो आप बोलेंगे ही नहीं, अब तो आवाज ही नहीं आ रही है, अब तो आवाज ही नहीं है। बहुत बढ़िया। सर फिनॉल तो नहीं देते? तो फिनॉल नहीं देते ना, तो वही है क्वेश्चन, वही है सर, और क्या है? सर 53 बता दीजिए इसका। अच्छा सर जी, भैया 53 में भी कुछ थोड़ा गड़बड़ घोटाला लग रहा है। ठीक, ए एक तरफ इन्होंने कंपाउंड दे रखा है और फिर ए को ही जो है वो रिएजेंट भी बोला हुआ है। ए कंपाउंड दे रखा और ए को रिएजेंट भी बोला हुआ है, तो ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। सर 55 देख लीजिए। ठीक, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा
सर 53 का अगर रिएक्शन कराते तो क्या बनता वैसे? हाँ, ये इन्होंने वैलिड क्वेश्चन पूछा हुआ, ये वैलिड क्वेश्चन। सर एलडीए क्या है? हाँ भाई, एलडीए क्या है? एलडीए क्या है? नहीं भैया, एलडीए का फुल फॉर्म बताओ यार, काम क्या करता है वो बताइए। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, अमाइन। हाँ भाई लतांशु आप बताइए यस सर। क्या करता है ये? एलडीए पढ़ाया हुआ है भाई, एलडीए पढ़ाया हुआ है, जहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ाया हुआ था वहीं पढ़ाया हुआ है। बताइए सर रिड्यूस करेगा फिर? किसको रिड्यूस करेगा? सर मतलब एस्टर को। तो उसको तो वो भी कर रहा था। हाँ भाई तन्मय बताइए एलडीए का क्या रोल है? कॉपी में देखिए, कॉपी खोलिए। नहीं मालूम सर। तो भैया कॉपी देखो यार, वो तो मुझे ही मालूम है कि नहीं मालूम, कॉपी तो देखिए। ये कहेंगे कॉपी भी नहीं खोलूंगा, तो ये बोल दिए कि नहीं मैं, मुझे मालूम भी नहीं और ना मैं कॉपी खोलूंगा। तो बोलिए कहाँ पढ़ाया है ये भी बता दे रहा हूँ। अरे भैया कहाँ पढ़ाया है ये भी बता दे रहा हूँ, कहाँ पढ़ाया है? जहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ाया वहां पढ़ाया। और बोलिए। सर एलडीए ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबल कार्बन आयन बनाता है। ठीक यार। वो जो है वो क्या कहते हैं कि इनोलेट होता है, लिथियम डाइलामाइड वो काम भी करता है, मगर यहाँ पर तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। वो तो इनोलेट बनाने में काम आता है। इनोलेट बनाने में काम आता है, मगर कॉपी में देखिए लिखवाया हुआ भैया, इसलिए बोल रहे, लिखवाया हुआ है इसीलिए बोल रहे। अल्कोहल के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के रोल के रूप में लिखवाया हुआ है। छोटी छोटी चीजें, इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन देने का मेन पर्पस यही था। इस टाइप के क्वेश्चन देने का मेन पर्पस यही था कि सारे रिएजेंट जो अगर मान ली कुछ भूले हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस करने, कुछ और बात है, तो सब माइंड में आ जाए, याद आ जाए दोबारा। अरे रिएजेंट एलडीए बताइए बताइए बताइए, मैं भी इधर देख रहा हूँ, इधर से दिखा रहा हूँ। सर सेट कराया नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, नहीं कराया है? नहीं सर। लेट मी चेक देन, लेट मी चेक। देखने दीजिए। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, डाइवाल एच था, एलडीए करा। एलडीए यही है आपके, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे डाई आइसो ब्यूटाइल है वैसे ही एलडीए भी है। एलडीए का फुल फॉर्म है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, यानी ये। तो एनडीए
ये अब like this is a very strong base, so what it does is, जैसे कि एक तो ये इन्होंने बताया आयुष ने कि ये यहाँ पर आप LDA डालेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये कार्बोनाइन बनाएगा। कार्बोनाइन बनाने के बाद में ये जैसे कि ये बोल रहे थे कि इनोलेट बना देगा, जो कि हम तैयार करके मतलब रख लेंगे और जब अटैक कराना होगा तो फिर इस कार्बोनाइन से अटैक करा देगा। बट उसके केस में भी ये जो है वो एस्टर के अंदर आपके तो अटैक नहीं कराता, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ही अटैक कराता है, एस्टर के अंदर तो अटैक नहीं कराता है। एस्टर के अंदर तो अटैक नहीं कराता है, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर अटैक कराता है। यहां पर क्या ले लिया है, फाइंड आउट द रिएजेंट ए फ्रॉम द फॉलोइंग। यार इसी को ये बोला हुआ है, फिर रिएजेंट ए। एक बार मैं सोर्स में जाके देखूंगा ये क्वेश्चन क्या है तब बताऊंगा, क्योंकि एलडीए तो बिल्कुल ठीक है, बहुत फेमस रिएजेंट है। एलडीए तो ठीक है, थोड़ा फेमस रिएजेंट है, मगर वो एस्टर वगैरह पे थोड़ी, ज्यादातर तो एल्डिहाइड कीटोन में यूज करते हैं, एस्टर में थोड़ी यूज करते हैं। इन्होंने एस्टर में यूज किया हुआ है। अगर एस्टर में मान लीजिए हम यूज कर भी लें और यहाँ पर ये कार्बोनाइन बना दें, अगर एस्टर में यूज करके ये वाला कार्बोनाइन बना दें, ये कार्बोनाइन बन गया। कार्बोनाइन बनने के बाद में जो है वो क्या कहते हैं, CH3 CH2I ये ले लिया, तो फिर ये बन गया CH2 CH3। ठीक है, ये अब ये प्रोडक्ट बन गया। तो अब इससे C बन गया, मान लीजिए ये C से हम कह दे रहे हैं, तो इससे फिर क्या रिएजेंट ए का कुछ वो नहीं हो रहा। तो एक बार देखूंगा भाई सोर्स में जाके कि ये सवाल क्या है कैसे, तब बताऊंगा। बट इससे एलडीए को ये बता के और रिएक्शन क्वेश्चन भी कराएंगे। MS चौहान में दे रखा है एलडीए, उसके बारे में और उसके रिएजेंट के यूजेस। मतलब एलडीए से एसिटिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, बेस का ही काम करता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड बेस का, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिल कंपाउंड के बराबर वाले अल्फा हाइड्रोजन ये सब अब्स्ट्रैक्ट करता है, कार्बोनाइन बनाता है। और बताइए भाई। सर 52 में सर आंसर गलत आ रहा है। इसमें 52। चलिए सर देख लेते हैं। हाँ सर, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड सर का क्या होगा, व्हाट विल बी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बताइए। ठीक है सर, ये होगी। यस सर। अब क्वांटिटेटिवली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वाटर, यानी लिमिटेड अमाउंट में जब पानी डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए। एसिड। कितने मोल? 2 मोल। तो अब अगर सर 1 ग्राम ऑफ प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड डाली है तो इसका सर GMM बताइए। 130। इसका GMM 130 है सर। प्रोपेनोइक एसिड का CH3 CH2 COH, प्रोपेनोइक एसिड का क्या होगा सर एनहाइड्राइड का लेंगे ना। हाँ वही वही यार, प्रोपेनोइक एसिड का दुगना करके उसमें से 18 माइनस कर देंगे ना, इसलिए बता रहा हूँ। आप बताइए, निकाल लिया है आपने तो ठीक है। इसका 130 होगा, वही क्रॉस चेक कर लें एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन में वही सब गड़बड़ी हो सकती है सर, और तो कुछ नहीं होगी। यस सर 130 है।
चलिए, तो ये कितना हो गया 1/130 मोल्स। तो सर इसके फिर इसके कितने बन जाएंगे बताइए? 2/130। 2/130 मोल्स। अब जो है वो क्या कहते हैं कि न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको, अगर इतना एसिड है तो 2/130 मोल्स ही फिर क्या चाहिए होगा? NaOH, है कि नहीं? यस सर। अब उसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स है 2/130, वॉल्यूम मुझको नहीं पता है, निकालनी है। वॉल्यूम सर फिर निकल कर आ गई सर 1000 से 2/65। मल्टीप्लाई होगा। हाँ, लीटर्स। अब हमसे पूछा है सर मिलीलीटर में, तो वो आप सर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.8 के आसपास आ जाएगा। सर इन्होंने बी क्या दे दे रखा है रखा? आंसर। क्या क्या दे रखा है? 44.4 आंसर दे रखा है सर। 44.4 दे रखा है आंसर। अच्छा, सर 44.8 मतलब 44.4 ये दे रखा है आंसर। यस सर। ये कैसे वो हो गया भाई? ये तो मतलब कि पॉसिबिलिटी कहीं से नहीं दिख रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 52। 52। नहीं सर, जो है वो क्या कहते हैं कि आपने किया है बिल्कुल वैसा ही, वही सही है, वही अप्रोच सही। उसी से जो आंसर आ रहा है 30.8 वही होगा, कहीं उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। दैट इज द राइट आंसर। वही सही आंसर। 30.8। ये नहीं, बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। मॉलिक्यूलर मास अगर जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें कुछ झोल वोल होगा तब ऐसा हो रहा है, मगर हम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और बताइए। चलिए, ये मैं देख के बताऊंगा। यहाँ पर मैं चाह रहा था अभी जो है वो अगला चैप्टर लूंगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा थोड़ा कमजोर हुआ है, खासकर अमाइनो एसिड्स वाला पोर्शन, उसके काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो आई विल बी डिस्कसिंग बायोमोलिक्यूल्स इन डिटेल, और उसके क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि पहले तो कम प्रैक्टिस कराई हुई है। जो पूछे गए क्वेश्चन, जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, उसी में ही कुछ कुछ थ्योरी वाला पार्ट जो अगर डिस्कस नहीं किया हुआ है, मतलब थोड़ा एक दो क्वेश्चन इसके पूछे ही जाते हैं एडवांस में, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला चैप्टर पहले पक्का करा दे। तो क्योंकि वो एक्चुअली मुझे उससे ध्यान आया, जो हमारा पेपर भी था उसमें एक लास्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का आया हुआ था, तो वो डिस्कस नहीं किया हुआ है अमाइनो एसिड्स वाला, और अमाइनो एसिड्स के नाम वाम भी याद कराने हैं। तो उसी पे हम अपनी अगली क्लास का डिस्कशन रखेंगे। Okay, then we'll continue our discussion in the next class. Thank you. Thanks.
ओके, थैंक यू।